जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी प्रकार के और सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच पाए। इससे पहले कि स्टार्ट करें वीडियो को, मैं आपको बता दूं कि हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे करवा रखे हैं। अगर यदि आप नहीं देखे हो तो जा करके एक बार ज़रूर देखें, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री से सारे क्वेश्चन आप कर पाओ। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज जीरो। इसका मतलब ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर यदि किसी एपी का सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स दोनों अगर यदि बराबर है, तो बतलाना है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। ये हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखलाना है। तो आखिर ये कैसे प्रूफ होगा, ये सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स इक्वल टू जीरो प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन यहाँ पर है कि सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ m टर्म्स बराबर, हम लोग बोल सकते हैं कि m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी हो जाएगा। बात करें हम लोग इस साइड की, राइट हैंड साइड्स की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर n के जगह पर m है तो हमने n के जगह पर m लिखा है, और n के जगह पर n है तो हमने n के जगह पर n लिखा है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपस में कर देना है सिंप्लीफाई। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहली बात, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये m जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, आफ्टर दैट ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2ma प्लस यहाँ पर हो जाएगा m इंटू m-1 इंटू डी हो जाएगा। इधर की हम लोग बात करें तो सेम यहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ये n इससे भी मल्टीप्लाई होगा, आफ्टर दैट ये n इससे भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2na प्लस n इंटू n-1 डी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो क्या करेंगे, जितना भी a वाला है उसको एक साथ लिखेंगे और d वाले को हम लोग एक साथ लिखेंगे। दैट मीन्स इसको क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग इधर ले आएंगे। इधर जैसे ही लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ma, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस का 2na, ये प्लस का यहाँ पर m-1 इंटू डी, और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n-1 इंटू डी बराबर ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पर 2a कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको 2a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, m-n बचेगा, प्लस यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिख देंगे। और यहाँ पर कॉमन की बात करें तो कॉमन यहाँ पर दोनों में d है, तो d को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा, m इंटू m-1 माइनस n इंटू n-1 बचेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो अब यहाँ पर बात करें तो 2a इंटू m-1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग अगर यदि अंदर में, तो ये क्या हो जाएगा, d इंटू m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा, और m को -1 से करेंगे तो माइनस का m हो जाएगा। अगेन यहाँ पर माइनस n को प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n² होगा, और माइनस n को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का n हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये होगा 0। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर 2a इंटू m-1 प्लस डी इंटू इस m² माइनस n² को एक साथ लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं m² माइनस n², और यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं प्लस का n माइनस m लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब ये a² माइनस b² के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू m-1 प्लस डी,
इसको लिख सकते हैं हम लोग m प्लस एन इंटू एम माइनस एन प्लस ये हमारा n माइनस एम इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अगर यदि हम लोग यहाँ पर कॉमन लेना चाहें दोनों में से, तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर n हो जाता, क्योंकि यहाँ पर n था, यानी m माइनस एन होते जाएगा ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2a कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पर m बचा था और इधर का माइनस n बचा था, यहाँ पर m माइनस एन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो कॉमन लिया जाए यहाँ पर दोनों में से, तो दोनों में से कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ये माइनस से माइनस को अगर यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। मतलब हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा 2a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू यहाँ पर हो जाएगा m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर यदि हम लोग यहाँ पर, तो हो जाएगा ये m माइनस एन बराबर ये हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इन दोनों में अब क्या कॉमन है, तो पूरा का पूरा कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर ये m माइनस एन दोनों में कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर m माइनस एन को बाहर ले आएंगे कॉमन, यानी 2a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू ये m माइनस एन जैसे ही कॉमन आएगा तो हम लोग यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा m प्लस एन और हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि अगेन m माइनस एन कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा यहाँ पर 2a प्लस का d बचेगा, प्लस का d इंटू बचेगा m प्लस एन माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 0। अब हम लोग अगर यदि देखना चाहें तो ये m माइनस एन जो है ये मल्टीप्लाई में इधर आके पूरा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय m माइनस एन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली हम लोग 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर बोल सकते हैं ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे स्टॉप। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स इज 0, यानी हम लोगों को एस m प्लस एन टर्म्स इज इक्वल टू 0 प्रूफ करके दिखलाना है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका हम लोग लिखना चाहे करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा 2a, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 होता है, लेकिन n के जगह पर यहाँ पर तो m प्लस एन है पूरा का पूरा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे d। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या लाएँ, यहाँ पर लाएँ 0। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 को हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग को हमेशा क्या मिलता है, 0। मतलब फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि अब सम ऑफ m प्लस एन टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है हेंस प्रूव्ड हो चुका है ये।